आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th का पार्ट 23 है। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु, देखो 4 बिंदु दिया हुआ है। यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में यानी सीरियली, पहला वाला बिंदु पहले लेंगे तो मान लो ये पहला बिंदु है जिसका नियामक 1 2 है। दूसरा बिंदु का 4 y, तीसरा बिंदु का नियामक x 6, x नियामक x, y नियामक 6, समझ रहे हो ना। और चौथा बिंदु है 3 5। ये 4 बिंदु है। बिना नाम का तो नाम रख दो, जो भी नाम रखना हो। तो पहले बिंदु का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D रख दिए। तो क्वेश्चन है ये चारों बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो XY ज्ञात कीजिए। किसी भी कोई चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, पंचभुज, खष्टभुज, कुछ भी हो, शीर्ष किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर कोण बनता है। त्रिभुज के कितने शीर्ष? 3। चतुर्भुज के 4, पंचभुज के 5। ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तुम लोग याद करो, इस टाइप का हिसाब किसी न किसी पिछले पाठ में हुआ है। तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो परिभाषा तो कई बतलाए हैं। तो अभी वाला परिभाषा, जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करे उस चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब कैसे कहते हैं तो ये हो जाती है साबित करने वाली बात। साबित किया जा सकता है। फिलहाल मान करके चलो, जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करे, समद्विभाजित, विभाजित नहीं, विभाजित मतलब किसी भी अनुपात में विभाजित कर सकता है। समद्विभाजित यानी 2 समान भाग में विभाजित करे जिस चतुर्भुज के विकर्ण, तो उस चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो मान लो ये प्रश्न के ही अनुसार एक समानांतर चतुर्भुज के ये चारों बिंदु शीर्ष है। तो चारों बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। जो चतुर्भुज हो गया तुमको समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती है, आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर होती है तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण, पहला विकर्ण हो गया AC, दूसरा विकर्ण हो गया DB। तो मान लो एक दूसरे को ये विकर्ण बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। तो O बिंदु का 2 नियामक होगा। तो पहला नियामक मान लेते हैं X, दूसरा नियामक मान लेते हैं Y। तो बिंदु O AC सरल रेखा का मध्य बिंदु होगा। बोलो, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 2 समान भाग में बांटती है यानी समद्विभाजित करती है, इसीलिए O AC का मध्य बिंदु होगा। इधर से देखेंगे तो बिंदु O DB का भी मध्य बिंदु होगा। तो पहले हम लोग AC में बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, यानी बिंदु O AC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु O का नियामक कितना होगा? मध्य बिंदु O का X नियामक X1 प्लस X2/2 होगा। तो X1 हम लोग AC लिए हैं, तो ये हो गया X1 Y1, X2 Y2। तो X1 का वैल्यू 1 है।
जोड़ x2 के जगह x है बटा 2, ये हो गया समीकरण 1। मध्य बिंदु O का x नियामक कितना निकला 1 + x/2 समीकरण 1। फिर देखो बिंदु O, अब इस रेखा को भुला जाओ, बिंदु O DB का भी मध्य बिंदु है, बिंदु O DB का मध्य बिंदु है। इसलिए बिंदु O का x नियामक निकालेंगे। बिंदु O का x नियामक बराबर x1 + x2 बटा 2। बिंदु O DB रेखा के लिए हैं, ये x1 y1 x2 y2 होगा। O का x नियामक हो गया x1 3 और x2 4 होगा, x1 x2 y1 y2, तो ये 4 है, 3 जोड़ 4 बटा 2, यानी ये हो गया 7 बटा 2 समीकरण 2। बिंदु O का x नियामक इतना है, फिर बिंदु O का ही x नियामक 7 बटा 2 है, तो समीकरण 1 का 2 से ये दोनों तो बिंदु O का ही x नियामक है, तो दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से 1 + x/2 बराबर 7/2, पीछा गुना करेंगे, ये हो गया 1 + x, 7 दूनी 14 बटा 2 बराबर 7 होगा ना, 2 सत्ते 14 बटा 2 बराबर 7, इसीलिए x बराबर 7, तो प्लस 1 इधर गया 6, x बराबर 6 आया। तो बिंदु O का x नियामक x बराबर 6, y नियामक भी ज्ञात करना है। देखो बिंदु O AC का मध्य बिंदु है, बिंदु O का y नियामक कितना होगा, AC का मध्य बिंदु है, इस आधार पर सोचेंगे। AC का मध्य बिंदु O है, इसलिए मध्य बिंदु O का y नियामक बराबर y1 + y2 बटा 2 होगा। AC का निकाल रहे हैं, AC x1 y1 x2 y2, y1 हुआ 2, y2 हो गया 6 बटा 2, 2 6 8, 8 बटा 2 का मतलब 4, समीकरण 1। बिंदु O का y नियामक निकला 4, y नियामक ही ना निकालना है, तो 4 तो निकल गया, हिसाब हो गया ना, समझा। y बराबर नहीं हुआ जी, समझ गया इसको, कोई दम नहीं है, ये सब हिसाब वास्तव में 1 मिनट के भीतर का है, लेकिन 5 नंबरिया में पूछता है, हो सकता है 2 नंबर वाला में पूछ दे, 1 नंबरिया में भी बहुत बार पूछ सकता है। ये इस टाइप का भूसकलवा हिसाब है, कुछ फार्मूला ये सब नहीं दिमाग में रखोगे तो ऐसे ही देख लो ना, कहेगा इसका x नियामक निकालिए, तो मध्य बिंदु जब ये हुआ तो O का x नियामक 1 x1 x2, तो 1 + x बटा 2, इधर से लेंगे तो x1 x2, 3 4 7 बटा 2 है ना, y बराबर 3 है, अरे इसका y नियामक निकालोगे इस रेखा पर तो क्लियर है, y नियामक बराबर y1 + y2 बटा 2, किसी भी मध्य बिंदु का y नियामक, y1 2 है, देखो 2 और 6 8, 8 बटा 2 यानी 4 होगा। तो चलो y बराबर आया है, y नियामक 4 आया है ना, इधर से y बराबर 4 आया है।
इधर से 5 जोड़ y पगा। जी 5 जोड़ y बटा हाँ y1 प्लस y2 तो y नियामक हो गया 5 जोड़ y बटा 2। समीकरण 2 ये हुआ समीकरण 1। 1 और 2 से इतना बराबर इतना होगा जी हो जाएगा तो 5 प्लस y बटा 2 बराबर 4। 4 दूनी 8 हो गया ना। जी 5 इधर जाएगा तो y बराबर 3 हो गया। मतलब ये ऐसे भी निकल जाएगा। दो समीकरण इन सब में कोई विशेष बात नहीं है। तो समझ गया नहीं है तो ये पाठ तुम लोग का समाप्त हुआ।